नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंजाबी बाग फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूं, जिसका उद्घाटन परसों ही केजरीवाल जी ने किया है। और आप देख सकते हैं कि इस पुल के जो निर्माण को 2022 में नींव रखी गई थी और इस पुल के निर्माण करने के बाद पिछले एक साल से पूरे वेस्ट दिल्ली के अंदर ट्रैफिक के अंदर अफरा तफरी है। पूरा रजौरी गार्डन से लेकर पंजाबी बाग तो इसमें जाम है ही, साथ में पूरी जो रोहतक रोड है पीरागढ़ी तक और यहाँ से लेकर जखीरा तक, साथ में मोती नगर से पूरा रजौरी गार्डन अगर पीछे तक का एरिया देखें तो पूरा तिलक नगर तक ये पूरा एरिया इफेक्टेड है और जाम पड़ा हुआ है पिछले एक साल से। परसों केजरीवाल जी ने इसका उद्घाटन तो कर दिया। इस पुल के पंजाबी बाग पुल के अंदर 4 पुलों का निर्माण होना था, जो कि पंजाबी बाग में पहला था, फिर क्लब रोड पे था, फिर उसके बाद आगे 2 फ्लाईओवर ओवर हैं जिसको रजौरी गार्डन से मिलाना था। पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कि पीछे का एरिया किस तरह से, आप देखिए इस पुल के पीछे का एरिया देखिए, बीम पर खड़ा हुआ है, बीम पर इसको जिसका उद्घाटन हुआ है ये बीम पर खड़ा हुआ है और इसका उद्घाटन केजरीवाल जी ने कर दिया है। और अब मैं आपको आगे का एरिया दिखाऊंगा। इससे पहले हमारे ये देखिए रविंदर जी यहाँ घूम रहे हैं। रविंदर जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा यहाँ पर आना हुआ, मैंने देखा कि केजरीवाल जी ने एक पुल का उद्घाटन किया है जिसका नाम मोती नगर है और मोती नगर के विधायक भी उनके साथ थे, लेकिन मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ। पहली बात तो मजा आया कि नहीं आया पुल के ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या अब तो सॉल्व होगी। देखो, ट्रैफिक जाम की समस्या हो ना हो, मजा तो खूब आता है, क्योंकि जब कोई नौटंकीबाज नौटंकी नहीं करता है तो उसके अंदर मजा तो आता ही आता है। ये केजरीवाल की नौटंकी का एक नया नमूना है। आप देखेंगे सामने जो पुल का जिसका वो कहते हैं उद्घाटन किया, आप देखिए कि सारे के सारे ये स्कैफोल्डिंग अभी तक लगे हुए हैं। ये जिस पुल के ऊपर ये खंभा, इसके ऊपर जो सरिये हैं, ये सारे के सारे अभी लगे हुए हैं। यहाँ टीन चप्पर पड़ा हुआ है। और देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ट्रैफिक है, ये जितना भी ट्रैफिक है पीछे से जो जाम आपने दिखाया अभी, ये मोतीनगर जाने वालों का है। ये 3 घंटे जो बात कर रहे थे कि आधे घंटे का 3 घंटे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा जाम लगा हुआ है। जो पंजाबी बाग की रोड है वो ये मोती नगर जा रही है। ये देखिए मोती नगर जा रही है वो रोड। एक बात और बताऊं मैं कि इसके अंदर मोती नगर जाने वालों को या पटेल नगर जाने वालों को, अभी आपने देखा पीछे से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है पंजाबी बाग ब्रिटानिया चौक से आके सीधा, और फिर उसको अगर नीचे जाना है तो उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। उसको आधे घंटे की जगह 1-1, 1.5 घंटा लग रहा है। किसी तरह का कोई फायदा नहीं। आप ये देखेंगे, ये पुल है ऊपर से पीछे से आ रहा है, वो दूसरी विधानसभा है सामने, उस विधानसभा से लेकर दूसरी विधानसभा में चला जाता है। त्रिनगर वाली विधानसभा शकरपुर में लगती है, इधर तो मैंने कहा ही कि ये तो रविंदर जी, रविंदर जी आप यहाँ देखिए सामने। रविंदर जी, ये तो है कि पीरागढ़ी रोहतक रोड पूरा इफेक्टेड है। वजीरपुर से लेके पूरा मायापुरी तक यहाँ तक जाम है और पूरा जखीरा से लेके पूरा ये तिलक नगर तक जाम है। देखो, एक आइडिया और काम लेकिन क्या वजह थी कि जल्दी? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, एक तो इतने जल्दी इन्होंने उद्घाटन करा, जबकि ये हमारे जो भाजपा के हमारे विधायक थे श्री सुभाष सचदेवा जी, उनके टाइम पे ये आइडिया दिया गया था कि इस पुल को बनाने के लिए कोई फायदा नहीं है सिंगल लेन का, इसको 3 लेन करना पड़ेगा। वो उस टाइम का आइडिया दिया था। डिले करते करते इनको 10 साल हो गए सरकार में आए हुए, इन्होंने इसका काम नहीं चालू किया। और 2022 में एक प्लान इन्होंने पास किया कि हमें इसका निर्माण करना है। लेकिन निर्माण करने के अंदर भी आपने देखा कि आनन फानन में इलेक्शन से पहले आके इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया, जबकि स्थिति ऐसी है कि सारे स्कैफोल्डिंग लगे हुए हैं। ये नीचे वाला रास्ता ट्रेन खड़ी हुई है, आप देखिए कुछ भी, ये कॉलम के ऊपर ऐसे लगता है जैसे खड़े हुए, और कॉलम अभी भरे नहीं है। चलिए अभी हम आगे चलते हैं और आगे चल के बात करेंगे। अभी आपको हम पंजाबी बाग का जो पहला फ्लाईओवर शुरू हुआ है उसके कुछ विजुअल दिखा रहे हैं, तब तक हम आगे चल रहे हैं। आगे के वीडियोस आपको अभी वहां चलकर बातचीत भी करेंगे रविंदर जी से, आपको हाल दिखाएंगे कि किस जल्दबाजी में केजरीवाल जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। अभी 1 साल से जनता परेशान है। मुझे नहीं लगता अगले 6 महीने तक कोई निजात मिलने वाली है। किस तरह से इस तरह का खबर को फैलाया गया कि पंजाबी बाग से अब ट्रैफिक खुल गया है और स्मूथ हो गया, 3 मिनट में हम पहुंच पाएंगे, 30 मिनट के रास्ते में। तो वो कैसे पहुंचेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगले 6 महीने तक तो कोई निजात मिलने वाली नहीं है। ये देखिए वीडियो देखिए, पंजाबी बाग जहां से पुल शुरू होता है। रविंदर जी, ये रोड पंजाबी बाग जा रही है, पंजाबी बाग का जो पुल शुरू होता है, और ये मेरे पीछे पंजाबी बाग क्लब है और यहाँ ट्रैफिक की हालत आप देख सकते हो किस तरह से जाम अभी भी चल रहा है। ये जो एक सेक्शन
इन्होंने कहा है कि हमने पूरा किया, सिर्फ एक चौराहे को पार करके वो भी आधा अधूरा इन्होंने उद्घाटन कर दिया। और जबकि इसकी डेडलाइन दिसंबर में थी, दिसंबर में लेट करने के बाद इन्होंने दोबारा से एक बार जनवरी की डेडलाइन की, फिर मार्च में इसको उद्घाटन कर दिया, जबकि इसकी डेडलाइन 31 मई की थी। और अब ये कहते हैं कि ये हमने जो है इसके कंप्लीशन का काम जुलाई तक करेंगे। अब आप मेरे ये पीछे सारा स्ट्रक्चर तो पीछे रखा हुआ है। आप ये स्ट्रक्चर भी देखोगे, ये स्ट्रक्चर सारे रखे हुए हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ट्रैफिक जाने का, ये एक सेक्शन का उद्घाटन जो किया है उसमें भी ट्रैफिक का हाल ये है, सिर्फ एक लिए जैसे हम पार करके पंजाबी बाग से आगे शकूरपुर ब्रिटानिया चौक की तरफ जाते हैं, फिर जाम है, और वहां जाम लगने के बाद ये सारा सेक्शन जाम के अंदर आ जाता है। और अभी इसको जो क्लब रोड का, और ये देखिए, ये अगला पुल शुरू हो रहा है, इसको हम दिखाते हैं। आप देखिए सामने, ये अगला पुल चालू है, ये क्लब रोड वाला मोती नगर, ये पंजाबी बाग क्लब से रोड के ऊपर जो पार करते हैं, उसके बाद ये सेक्शन अभी यहाँ पर कोई दूर दूर तक संभावना नहीं लगती कि हमें ये 2-3 महीने में काम पूरा होने वाला है। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है ये रेल, सिर्फ इसको ये सिविल वर्क जो है पंजाबी बाग पुल से लेके सिर्फ जो है क्लब रोड, जो क्लब रोड है, उस क्लब रोड से जो ट्रैफिक नीचे से आता है, उस क्लब रोड को कवर करने के लिए सिर्फ ये एक और इसका जो दूसरा सेक्शन है वो बनाया गया है। ये क्लब रोड पार करने के बाद अगर हम पंजाबी बाग से आते हैं, मोती नगर चौक पर रिंग रोड को पार करेंगे, उसके बाद क्लब रोड को पार करेंगे, तभी ट्रैफिक से निजात थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन इन्होंने आनन फानन में एक चौराहे का उद्घाटन करके मात्र हम अभी 500 मीटर भी नहीं आए वहां से, और ये सेक्शन है, इसके ऊपर ट्रैफिक आप देख सकते हो, ये पूरा ना चालू, ये भी सारा जाम है। इसकी हालत देखते हुए आपको क्या लगता है कितने महीने लगेंगे या साल लगेंगे? मैं ये कह रहा हूँ अगले 1 साल में भी ये काम पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लोकसभा चुनावों के अंदर कोई बेनिफिट लेने के लिए, इसलिए इन्होंने ये इसका उद्घाटन का काम पूरा किया हुआ है। भोला सिंह। ये पुल के अंदर लग रहे हैं? हाँ, ये जो गार्डर ऊपर है ना, इसी में लगते हैं ये। तो अभी तुम्हारे हिसाब से कितना काम बाकी है? अभी तो काम इधर आके पूरा लगभग 6-7 सिलाब से ज्यादा बाकी है। कितना समय लगेगा तुम्हारे हिसाब? लग जाएगा करीब 8-10 महीना। 8-10 महीने भाई कह रहा है कि लगभग लग जाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे देखिए, अभी स्ट्रक्चर भी, जेसीबी भी आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर पूरा भी खाली है। और भाई जिस हिसाब से ये काम चल रहा है, रविंद्र जी आपका क्या कहना है? कारीगर भी कह रहे हैं कि 8 से 10 महीने का काम अभी बाकी है। देखो 8 से 10 महीने जो ये कह रहे हैं, और मैं भी बता दूं आपको कि ये सिर्फ एक चौराहा जो क्लब रोड से ट्रैफिक आता है उसको कवर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, अभी उसके अंदर 1 साल लग सकता है। ये जो अभी इन्होंने केजरीवाल जी के इलेक्शन जो आएंगे, हाँ, उससे पहले ही पूरा होगा, अदरवाइज ये पक्का है कि एक सेक्शन इसका लोकसभा चुनावों से पहले कर दिया और एक सेक्शन इसका जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे, ये पक्की बात है। और जबकि ये पुल अभी बिल्कुल बनने वाला नहीं है, आपने देखा तरीके से लोहे और ये इसके सरिये अभी पड़े हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, जब बात की गई थी कि पुल को 6 महीने में चालू किया जाएगा, इतनी लोग जनता यहाँ परेशान है, इतना पेट्रोल की जो डीजल की जो गाड़ियां हैं उनका तेल फूक रहा है, उसकी जो कीमत है, जो उनकी कॉस्ट है वो बढ़ रही है, लोग घरों पर देर से पहुंचते हैं। कई तो कॉमेडी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि वो चिल्लाकर कह रहे हैं कि उनकी बीवी घर पे डांटती है, कहीं और तो नहीं रह जाते, तुम जाम में कहाँ फंस जाते हो, झूठ बोल रहे हो। तो इस तरह के कॉमेडी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे कि ऐसी क्या वजह थी कि जो काम 2 साल में होना था 6 महीने में कहा गया, और जनता जो है अभी 1 साल तक और पिसने वाली है? देखो ये तो पक्का है कि ये दिल्ली में आप सरकार आने के बाद इनको जो अपनी बात ये कहते हैं और जो करते हैं उसके अंदर एक कथनी और करने के अंदर बड़ा अंतर आता है। जब ये अपनी बातें करते हैं तो डीग मारते हैं कि हम समय से पहले सारे काम पूरे कर लेते हैं, हम कम खर्चे में कर लेते हैं। लेकिन जब वास्तव में आप देखोगे, जब ये पुल का एनालिसिस करोगे, आप देखोगे तो एक सेक्शन का उद्घाटन कर दिया और ये
फैलाने की कोशिश की कि हमने वहां पर जाम से निजात दिला दिया। अभी आपको मैंने ट्रैफिक दिखाया था, ये कहते हैं कि 3 मिनट में हम पार कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर आने वाला टाइम, अगर सुबह और शाम जो प्राइम टाइम होता है ट्रैफिक का, उसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और आपने ठीक कहा कि लोग वीडियो बनाते हैं, घर में लोग पूछते हैं कि आप अभी पंजाबी बाग थे तो मोती नगर आने में, ईस्ट पंजाबी बाग आने में, करमपुर आने में आपको इतना टाइम कैसे लग गया? ये सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो जब तक ये पुल पूरा नहीं हो जाता तब से इसमें थोड़ी बहुत निजात जो मिलने वाली थी वो मिलेगी। लेकिन वजह क्या है, इतना डिले क्यों हुआ? डिले इनकी लाल अफसर फीताशाही है, ये डीगे ज्यादा मारते हैं, काम कम कराते हैं। जो ये गवर्नेंस का एक फंडा है ना, वो सभी को नहीं आता। कहने के लिए आप कुछ भी करते रहो, लेकिन अफसरों से काम करवाना, अफसरों के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा लेबर से काम कराना, उसके अपने अपने तरीके होते हैं, पैमाने होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। ये किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर खरी नहीं उतरी आपकी। कहा जाता है पैसे की कमी नहीं है, फिर ऐसा क्यों? एक तरफ नितिन गडकरी हैं जो 3 महीने में, हम देख रहे हैं कि साउथ दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट के पास 3 महीने में पुल अंडर ब्रिज भी बन जा रहे हैं, लेकिन वो 2-2 साल के अंदर नहीं बन रहे। बिल्कुल, गडकरी जी ने जितने भी पुल बनवाए हैं, या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के ऊपर भारत सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, या स्टेट के जो भी NHAI ने बनवाए हैं, वो सारे के सारे पुल की जो डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन से गडकरी जी ने कहा है कि मेरे को 1 या 2 महीने पहले उसका उद्घाटन करना है। और आज तक उन्होंने हर पुल का उद्घाटन उसकी समय सीमा से पहले किया है। इस पुल को जो अभी उद्घाटन किया, दिसंबर में इसकी समय सीमा थी, दिसंबर में पूरा नहीं हुआ तो जनवरी करा, अब इन्होंने मार्च में कर दिया, जबकि इसकी समय सीमा ऑफिशियल अभी मई 2024 थी। और 2024 में भी मेरे को लगता नहीं, जहां आप खड़े हो, ये आपको 1 साल के अंदर भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। आप सामने भी देखेंगे, ये जो पुल बना हुआ है, इधर दिखाना जरा, अभी पिलर ही खड़े हुए हैं, कॉलम खड़े हुए हैं, अभी ये ऊपर से ढका भी नहीं हुआ। सर के ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे आसमान नजर आता है। तो इस तरीके से जो पुल है, JCB आ रही है, क्रेन आ रही है, मलबा पड़ा हुआ है। आप वो तो समय दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन, ये देखिए ये किस तरीके से पीछे ये मशीन कुछ लेकर जा रही है। ये सारा का सारा काम, इधर भी देखेंगे, सब जगह ये पूरा का पूरा काम, हम जो पुल उद्घाटन किया है उसके सिरे पर है, हम उस पुल के नीचे है, अभी उसका ये काम है। जबकि उद्घाटन जब करना चाहिए जब नीचे की सारी सफाई और दोनों तरफ आने वाला ट्रैफिक स्मूथ हो जाए, किसी की कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। लेकिन आपको ये भी बता दूं, ये पुल जरूर उद्घाटन किया है, लेकिन बेसिक है ये इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। अभी इसमें बिजली की, पानी की और अन्य तरह की जो कनेक्शन लाइंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके साथ साथ होना है, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अंत में मैं आधा अधूरा है ये। लास्ट में मैं, आप क्योंकि इस क्षेत्र के निवासी भी हैं और MLA साहब जो हैं शिवचरण जी इस एरिया से ही हैं, जिनके अंदर ये अंडर में ये एरिया आता है, और केजरीवाल साहब, इन दोनों को जनता की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से वो स्कूल का जल्दी निर्माण करें, और आपकी जो, या जनता की जो दुख दर्द है उसके संदर्भ में आप इनको सीधा शिवचरण जी को और केजरीवाल जी को क्या कहें? देखिए, मैं केजरीवाल जी को और यहाँ के स्थानीय MLA हैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ, और जनता की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये, यदि वास्तव में आपको लगता है कि मोती नगर की जनता को कुछ निजात दिलाना है, तो ये मात्र एक ऐसा काम उनका हो सकता है कि जिसको वो समय से पूरा करवा के उसकी समस्याओं का निवारण करे। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको कि इस काम के अलावा मोती नगर विधानसभा के अंदर स्थानीय MLA के द्वारा या आप के द्वारा कोई भी ऐसा एक काम नहीं किया गया जिसको आप कह सकते हो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर उसकी डेफिनेशन में आता हो। कोई ऐसा काम नहीं किया। गलियां, सड़कें टूटी हुई हैं, जो भाजपा सरकार के MLA के द्वारा, श्री सुभाष सचदेवा जी के द्वारा किए गए हैं, भी ऐसा मेजर वर्क नहीं हुआ। गली मोहल्ले अब इनके पास आप देखेंगे, सफाई MCD भी इनके पास है, लेकिन गली गली में जाकर, कहीं भी जाकर आप देखेंगे तो कूड़े के अंबार पड़े हैं, लोग त्राई त्राई कर रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं, पानी भर जाता है बारिश के अंदर। और इसी क्षेत्र में आने वाले रामा रोड के अंदर सीवर का पानी ऐसा बहता है ऊपर सड़कों के ऊपर, जैसे लगता है जो इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पर एक थेम्स रिवर की तरह से यमुना को बना देंगे और पेरिस की तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देंगे। तो मेरे को लगता है कि इन्होंने रिवर की एक स्ट्रीम लाके रोड पे छोड़ दी है, जो सीवर में से निकल के आती है, और वहां पर
थोड़े ही दिन में मेरे को लगता है कि जो ये कहते थे झील, मेरे को लगता है कि रामा रोड वहां पर जो शोरूम है, जहां पर बैंकेट हॉल है, पब्लिक शादी के लिए आती है, ट्रैफिक जाम रहता है, उस जगह पर लोगों को नाव से जाना पड़ेगा और रामा रोड पूरा एक दिन झील बन जाएगा। जो ये झील कहते थे कि हमने जो नजर एक सड़क जो जगीरे से कदमपुरा आ रही थी वो भी अब बंद हो गई है, काफी पैसा खर्च किए गए थे उस पर। देखिए, उसके अंदर सौंदर्यकरण और चौड़ाकरण को लेकर इन्होंने उस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और वो सड़क को चौड़ा ना करके पटरी बना दी, पटरी के ऊपर ग्रेनाइट लगा दिया, वाहवाही लूटी, देखो हमने कितना। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊं, हुई है वो पटरी टूटी हुई है, खंबे गिर गए हैं, लाइटें बंद हुई पड़ी हैं और जो सड़क पटरी इन्होंने बनाई थी उसके ऊपर आज लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए जो कमर्शियल वाहन है, ट्रक है, टेम्पो है, सेल परचेज वाले हैं, उससे जनता को, मोतीनगर की जनता को कोई भी लाभ नहीं हुआ, वो पैसा सारा मट्टी में मिल गया। जब इलेक्शन पास आ रहा है तो जनता का जो गुस्से का मीटर है एकाएक बढ़ गया है, क्योंकि विकास कार्यों में काफी जो है वो कमी आई है। वो जो उनकी तेज रफ्तार की गति थी वो थम गई है, न जाने क्या वजह है। क्या मुझे तो ये शिवचरण जी ही बताएंगे इसके बारे में। और केजरीवाल जी की जो सरकार है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं अपना जो पहले जो काम करने की दिशा में दोनों ही बातें हैं आगे बढ़ रही थी, जिस तरह से उनका ग्राफ था वो उसमें काफी कमी आई है। इन बातों की तरफ जल्दी ध्यान दें, अन्यथा इलेक्शन जो पास हैं वो उसमें काफी नुकसान, जनता का जो गुस्सा है वो पूरी आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। रविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय मैं निकाला था, मैं चाहता था कि ये जो है राजा गार्डन से जब जैसे ही फ्लाईओवर नीचे आता है इसका उद्घाटन करने के लिए हम लें, तो मैं आज जनता के द्वारा जनता को लेकर यहाँ पर आया था कि यहाँ पर आज उद्घाटन करेंगे। लेकिन मैंने देखा तो यहाँ पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो मैं ऐसे झूठे वायदों में, झूठे कामों में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पर बिना उद्घाटन करे आज वापस जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।